नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पूरे 2 दिन के बाद हमारे दर्शकों के बीच में आप पधारे हैं, तो हमारे तमाम दर्शक इस बात को बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि आज किस तरह की खास जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो हमारे तमाम दर्शक बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि आज जो जानकारी आप तक पहुंचेगी, इस जानकारी के आधार पर आप अपने जीवन के लक्ष्यों को तय कर सकते हैं, उद्देश्यों को तय कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को पा सकते हैं। एक एक दर्शक लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें, आपके मेल्स पर भी चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन 11:33 का आप इंतजार करें। हम आप तक पहुंचाएंगे हमेशा की तरह आज भी कल का सक्सेस मंत्र। और सिर्फ 11:33 ही नहीं बल्कि 11:30 का भी आप इंतजार करें। 11:30 का खास उपाय, देखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों तक पहुंच चुकी है, इसलिए तमाम दर्शक इस उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आचार्य जी, बहुत ही संक्षेप में हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि दरअसल क्या कुछ खास तरह की जानकारी होगी 11:30 के खास उपाय में? जी, खास उपाय, आपके जीवन में आपको बहुत सी परेशानियां घेरती हैं, उन परेशानियों से आप कैसे निकलें, कुछ खास तरह का उपाय खास तरह की समस्या के लिए देखने के लिए इंतजार करें 10:30 का। लेकिन हमारे तमाम दर्शक आज सोच रहे होंगे कि दरअसल क्या कुछ खास तरह की जानकारी हम लोगों के बीच में आज पहुंचने वाली है, तो क्यों ना अपने आचार्य जी से, नवीन जी से पूछ लेते हैं कि किस तरह की जानकारी होगी और इसका आधार क्या कुछ होगा। क्या ग्रहों के आधार पर पूरी बातचीत होने वाली है, या कुंडली के आधार पर चर्चा होने वाली है, या फिर जीवन में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि जैसा कि हम बताने वाले हैं कि अगर बुरे कर्म में आप पूरी तरह से लिप्त हैं तो इसके पीछे किस तरह की चीजें जिम्मेदार होती हैं। जब भी आपकी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों का या अग्रेसिव ग्रहों का, उग्र ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, राहु का, केतु का प्रभाव हो लगन में, तो कई बार, या कुटुंब के घर में या चतुर्थ स्थान में, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आसपास के संबंधों में एक दूसरे पर हाथापाई करते हैं या बहुत क्रोध करते हैं। क्रोध करते करते कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो कर्म आपको नहीं करने चाहिए और बाद में आपको ऐसे कर्मों पर पछतावा होता है। कई बार संबंधों में बहुत देर तक इसमें मनमुटाव रहता है। आपके जीवन में अगर ऐसी कोई कंडीशन है या आपके परिवार में आसपास ऐसी कोई कंडीशन है, इसको, ऐसी परिस्थिति को निपटने के लिए आप आज के 7 अचूक उपाय नोट करें और इनको आजमाएं, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का कलेश ना हो, उसकी शांति हो जाए और सुख शांति से आप अपने जीवन को जीते हुए तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहें। और चलिए, दर्शक का लगातार बने रहें, क्योंकि 7 अचूक उपायों के माध्यम से आप बुरे कर्मों से बच सकते हैं। आप अपनी कुंडली में खास तरह के जो ग्रह जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, उन ग्रहों को आप ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन कल का पंचांग क्या होगा, यानी कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें, और करना भी पड़े तो क्या कुछ खास तरह का उपाय करना चाहिए, और इसके अलावा कल का राहु काल क्या है, पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। जी, कल है सोमवार 6 फरवरी 2012, विक्रमी संवत 2068, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी कल सुबह सूर्योदय होगा 7:11 पर, ठीक सूर्यास्त होगा 6 बजे। दिन अब बड़े हो रहे हैं, सुबह सूर्यास्त जल्दी हुआ करेगा और सूर्योदय जल्दी होगा और शाम को सूर्यास्त देर से हुआ करेगा। 1-1 मिनट तकरीबन ये बढ़ता चला हुआ जाएगा और दिन बड़े हो जाएंगे। दिशाशूल में पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल है। कल के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर पहले से निर्धारित है, यात्रा करनी पड़ रही है, मजबूरी है, तो आप दर्पण में अपने आप को देख लें, दूध पी के जाएं, आपको नुकसान नहीं होगा, सुरक्षा कवच आपको प्राप्त हुआ रहेगा। ठीक इसी तरह राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में रहेगा। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे ना करें, आपको लाभ होता रहेगा। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान होंगे, केतु वृष राशि में विराजमान होंगे, साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे कल। शनिदेव तुला राशि में रहेंगे, राहु देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और बुध सूर्य दोनों मकर राशि में गोचर कर रहे होंगे। जो शुक्र ग्रह है वो मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मीन राशि में गोचर करेंगे कल।
और हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, आप अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है जहां पर आप कॉल करेंगे 011-427-888-31। दूसरा नंबर है 011-427-888-37 और तीसरा नंबर है 011-427-888-36 और चौथा नंबर है 011-427-888-47। आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है तो कल के दिन यात्रा टाल दें, लेकिन मेहनत पूरा रंग लेके आएगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला और भाग्य बल 56% से साथ देगा। दिन तरक्की दे सकता है आपको। पीले रंग का इस्तेमाल करें और यात्रा टालकर जहां हैं वहीं स्थित होकर कार्य करें, लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी आपको। और चलिए अब आचार्य बताएं कि वो पहला अचूक उपाय क्या हो सकता है जिसे करने के बाद बुरे कर्मों से बिल्कुल बचा जा सकता है, बुरे कर्मों की तरफ कोई अग्रसर ना हो जी। उस तरह की स्थितियों से बिल्कुल बचने की कोशिश होनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव है प्रथम भाव पे यानी कि आपकी खुद की सेल्फ पर, द्वितीय भाव में यानी कि कुटुंब में, चतुर्थ भाव में यानी कि आपके परिवार की इमोशंस में, अगर दशम भाव में है यानी कि कर्म में, तो ऐसे में बहुत बार व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसको लगता है कि अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, फिर भी हो जाता है और बाद में पछताता है। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए पहला ये अचूक उपाय आप नोट करें। आप जो भी कर्म करते हैं या जो जैसा भी आप महसूस करते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध आपके श्वास के साथ होता है। जैसा आप श्वास खींचते हैं, छोड़ते हैं, हर एक परिस्थिति में हर एक भावना के बदलने से श्वास भी बदलती है। तो हर रोज नहाने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सफेद रंग के आसन पर विराजमान हो 30 मिनट तक इसका प्राणायाम करें। अगर जल्दी जाते हैं आप, समय नहीं मिलता है, तो रात्रि के समय नहा करके प्राणायाम कर सकते हैं। आराम से बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र को मन ही मन बोलते चले जाएं, विशेष लाभ होगा। सुबह के समय करते हैं तो इसका लाभ अधिक है। इससे आपके मन में एकाग्रता बढ़ेगी, टिकाव होगा और शांत रहेगा मन। और जो भी कर्म आप करते हैं उसमें बहुत इफेक्टिवनेस आएगी, यानी कि बहुत प्रभावशाली ढंग से आप अपने जीवन को जी सकेंगे। वही परिस्थितियां होंगी लेकिन आपका रिएक्शन बदल जाएगा। और चलिए इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं, विजेंद्र हैं छिंदवाड़ा से। विजेंद्र जी पूछें अपना सवाल। पहले डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अपना बता दें। हेलो जी 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 हेलो पंडित जी, नमस्कार जी। जी विजेंद्र जी बोलिए। पंडित जी मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताएं। विजेंद्र जी आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस बताकर सवाल पूछ लें। 1 नवंबर 1985। ठीक है, 1 नवंबर 1985 शाम 4:30 बजे। और जगह छिंदवाड़ा। जी जी। क्या पूछना चाहते हैं विजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं अपने जॉब और मैरिज के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक। नौकरी कब तक विजेंद्र जी की लग पाएगी, एक अच्छी नौकरी कब तक मिल पाएगी, और शादी का योग आप क्या देख पा रहे हैं? जी, आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हैं, इसकी वजह से जॉब में पूरी तरह से सफलता आपको अभी तक नहीं मिली है। आप अगर जॉब में सफलता चाहते हो तो गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करें। उसको मजबूत करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से खास तौर पर यह कर सकते हैं जो आसान है, उसमें है कि अपने जो भी बुजुर्ग हैं आसपास जिनको आप देखते हैं उनको विशेष आदर दें, सत्कार दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ पुखराज धारण करें। पुखराज अगर ना धारण कर पाए तो सोने का छल्ला अंगूठे के साथ वाली तर्जनी उंगली में धारण करें। गुरुवार के दिन कोई भी धार्मिक कार्य में योगदान करें या मंदिर जाएं, अपने धर्मस्थान जाएं, वहां जाकर आप माथा टेकें, विशेष लाभ होगा, गुरु को बल मिलेगा, आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। इसके साथ साथ आपका जो विवाह का योग है उसमें आपकी विवाह के घर का मालिक ग्रह बुध ग्रह शनिदेव के साथ बैठा है, इसकी वजह से विवाह में थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन आपका विवाह अभी जो डेट बता रहे हैं मार्च के बाद बहुत अच्छे संजोग बन रहे हैं, उस आपका विवाह होने के लिए समय उत्तम है। अगर बात बनती हो तो आप जरूर सोचें इस तरफ, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली बता रही है कि विवाह के उपरांत आपको खूब तरक्की मिलेगी। जैसे कई लोग अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि उनको विवाह के उपरांत तरक्की हुई है, आप भी उनमें से हैं। आप जब विवाह होगा तो उसके बाद तरक्की को प्राप्त करते रहेंगे। और चलिए दर्शक का लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें, आपके मेल्स पर भी चर्चा लगातार होती रहेगी। लेकिन जल्दी से अभी देख लेते हैं अगली राशि यानी कि वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी वृषभ राशि है तो वाद विवाद से बच के चलें। धन का लाभ जरूर होगा कल के दिन आपको।
शुभ रंग है नीला और भाग्य बल 75% से साथ देने वाला है, यानी कि दिन पूरी तरह से आनंदित करने के लिए तैयार है आपको। शुभ कर्म करें और दिन को जीतें। और चलिए आचार्य बताएं कि वो दूसरा अचूक उपाय क्या हो सकता है जिसे करने के बाद बुरे कर्मों से बिल्कुल बचा जा सकता है। जी, बुरा कर्म सबसे पहले मन के अंदर विचार आता है, उसके बाद आप उस कर्म को करते हैं। क्रोध वाला विचार आए, आपको घृणा वाला विचार आए, कैसा भी विचार आए, तो वो विचार ही कर्म करवाता है। अल्टीमेटली अच्छा विचार आएगा तो आप अच्छा कर्म करेंगे। तो चंद्रमा यानी कि मन को मजबूत करने के लिए, ताकि आपका मन अच्छा रहे, आनंदित रहे, आप संतुलित तरीके से जीवन को जी सकें, समझ सकें, सोमवार को से शुरू करें। 21 दिनों तक थोड़ी सी खीर बनाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और मंदिर के बाहर, धर्मस्थान के बाहर जहां है वहां पर किसी गरीब को ये खीर दान करते रहें। गरीबों में बांट सकते हैं, डिस्पोजेबल छोटे छोटे आप दोने मिलते हैं, उनमें डाल करके विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन खीर बांटने से पहले प्रभु को भोग लगाना ना भूलें। और चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं, कुणाल हैं दिल्ली से। पूछें सवाल। कुणाल जी, पहले डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अपना बता दें। जी, मैंने जिनके बारे में जाना उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1971। ठीक है। टाइम है 6:28 AM और प्लेस है लुधियाना। मेल है फीमेल? फीमेल है जी। क्या 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 पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होएगी और उसका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। दूसरा, उनके पति का काम कब तक ठीक हो जाएगा और वो उनके लिए कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाना चाहते हैं, कैसा रहेगा, और कोई स्टोन या उपाय बताएं। चलिए ठीक ठीक जी, क्या लग रहा है आचार्य जी? मुख्यतः इनकी जन्म कुंडली स्पष्ट दिखा रही है कि केतु की महादशा इनके ऊपर चल रही है। इस वजह से ये मानसिक तौर पर भी खुश नहीं है, आर्थिक तौर पर भी खुश नहीं है। केतु इनके खर्चे के घर में विराजमान है, यानी कि आमदनी ठन नहीं, खर्चा रुपया, यानी कि हमेशा एक्सपेंसेस अधिक रहते हैं और परेशान रहती हैं। इनसे कहें कि ये डॉग यानी कि श्वान की सेवा करती रहें, उससे इनको लाभ होगा। भगवान श्री गणेश की विशेष आराधना करें। बुधवार के दिन, चतुर्दशी के दिन और चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर गणेश जी की, गणपति जी को भोग लगाएं, लड्डुओं का या मीठी किसी चीज का, इनको लाभ मिलेगा। और जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की इनको 2016 महीना सितंबर तारीख 14 के बाद मिलने लगेगी। उसके बाद ही ये जीवन में पूर्णतः अच्छी तरह से कह पाएंगे कि हम अच्छे से सेटल हो गए हैं, तरक्की प्रॉपर मिलने लगी है। उससे पहले थोड़ा संघर्ष है, घबराएं नहीं। इस संघर्ष की वजह से आगे आने वाले समय में और भी मिठास बढ़ेगी। और चलिए दर्शक लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछे, मिल्स पर भी चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन बुरे कर्मों से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या कुछ खास तरह का उपाय करना चाहिए? 7 अचूक उपायों के माध्यम से आप अपने आप को बुरे कर्मों से बचा सकते हैं। 2 उपाय हम आप तक पहुंचा चुके हैं, बाकी के 5 उपाय देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहे। लेकिन जल्दी से भी देख लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है तो प्रतियोगिता में तो सफल होंगे ही आप, साथ ही साथ परिवार में खुशहाली बढ़ेगी कल के दिन। शुभ रंग रहेगा आपका आसमानी, भाग्य बल होगा 50%। आसमानी रंग का इस्तेमाल करें, भाग्य को बल मिलेगा। सुकर्म करें, लाभ होगा। और मधु इस वक्त हैं चंडीगढ़ से। मधु जी पूछें सवाल। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस पहले अपना बता दें आप। हेलो, नमस्कार जी। आयुष्मान भव मधु जी। हाँ जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 10/9/95 जी। ठीक है। दोपहर के 2:04 जी। चंडीगढ़ का। क्या क्या पूछना चाहती हैं मधु जी? मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। इसको एक तो गुस्सा बहुत आता है और इसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, इसकी हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ रही, बिल्कुल छोटा सा है। जी, गुस्सा चिड़चिड़ेपन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से इनको आ रहा है। इनके लिए आप इनसे कहें कि ये अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक थोड़ी तुलसी का सेवन शुरू करें, थोड़ी सी पुदीने की चटनी भी इनको खाने के लिए कहें। बुधवार से शुरू करें। साथ ही एक पन्ना धारण करें जिससे कि इनके मन को शांति प्राप्त हो और बुद्धि तीक्ष्ण हो, तेज हो, जिससे कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और जहां तक हाइट नहीं बढ़ रही, आप कह रहे हैं, ये अच्छी हाइट को प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन इनका प्यूटरी ग्लैंड आप जरूर डॉक्टर से चेक कराएं और इन्हें कहें कि शीर्षासन किया करें, उससे इनको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सभी दर्शक लगातार बने रहें, अपने सवाल आप लगातार पूछते रहें। कई सारे मेल्स भी आपके पास, हमारे पास इस वक्त हैं, तो मेल्स पर भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। लेकिन बुरे कर्मों से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, किस तरह का उपाय करें, एक एक अचूक उपाय आप जरूर देखें। ब्रेक में जाएं उससे पहले खास जानकारी, खास अनुरोध भी आपसे है कि 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे कल का
सक्सेस मंत्र जरूर देखें इसे। पुलिस को फोन लगा यार। लगा? मिस कॉल दिया है, करेंगे वापस। अब बिंदास कॉल कर रात भर एयरटेल पर। हर फ्रेंड जरूरी है यार। पेश है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस मल्टीग्रेन थिन्स। इसमें है मल्टीग्रेन और फ्लैक्स सीड्स और ये है नॉन फ्राइड और लो फैट। फाइनली एक स्नैक इतना हेल्दी, इट लव्स यू बैक। जैसे ही आम का सीजन हुआ खत्म, इन आम के व्यापारियों की सेकंड इनिंग्स शुरू। अफसोस, आम बेचने के अलावा बाकी कामों में ये निकले बेकार। ऑफ सीजन में कुछ तो करना पड़ेगा यार। ए अंकल, आपने हर मौसम आम के बारे में नहीं सुना? माजा। हाँ, माजा के हर घूंट में है ताजा रसीले आमों का एहसास। किसी भी मौसम में आम का सीजन खत्म हो सकता है, लेकिन माजा का नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। बुरे कर्म आपके भाग्य को बिगाड़ देते हैं, लेकिन बुरे कर्म से बचने की जरूरत है। कोई नहीं चाहता है कि हम बुरा काम करें, कोई नहीं चाहता है कि अपने घर में अपने माहौल को खराब करें, कोई नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करें। हर कोई चाहता है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए और हमें पसंद करने वाले लोगों की लिस्ट लंबी होनी चाहिए और हम जो भी काम करें उस पर